ओम श्री परमात्मने नमः। प्रीति सर्ग पर्व प्रथम खंड। वास्तव में भविष्य पुराण के भविष्य नाम की सार्थकता प्रीति सर्ग पर्व में ही चरितार्थ हुई दिखती है। वंशानुकीर्तन सभी पुराणों का मुख्य लक्षण है। वंशानुकीर्तनम चेति पुराणम पंचलक्षणम। यह विषय सभी पुराणों में प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में तो कई स्थानों पर आया है, पर प्रीति सर्ग पर्व ने आधुनिक इतिहास का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अरबी, फारसी और उर्दू में इतिहास को तवारीख, तारीख कहते हैं। सभी घटनाओं का उल्लेख तारीख, तिथि, वर्ष क्रम पूर्वक हुआ है। अंग्रेजी में भी इतिहास सही नाम क्रॉनिकल्स है। भारतीय दृष्टि में काल का प्रभाव अनंत है। एक सृष्टि के बाद दूसरी सृष्टि में कल्प महाकल्प लगे हुए हैं। जैसे यहाँ बसत मोही सुनु खग ईसा, बीते कल्प सात अरूबीसा। इसलिए किसी एक कल्प का ही वर्णन एक पुराण में संभव होता है। प्रीति सर्ग पर्व अपने को वाराह कल्प में वैवस्वत मनवंतर का ही इतिहास निर्देशक बतला रहा है और बड़ी सावधानी से सतयुग, त्रेतायुग आदि के दीर्घायु राजाओं के राज्य आदि का उल्लेख कर रहा है। बाद में कलयुगी राजाओं के वंश का भी वर्णन करता है। प्रस्तुत विवरण में नामों की विशेष शुद्धि के लिए वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, श्रीमद् भागवत के साथ अन्य ग्रंथों एवं ऐतिहासिक पौराणिक कोशों से भी सहायता ली गई है। संपादक। सतयुग के राजवंश का वर्णन। भगवान नर नारायण के अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं उनके सखा नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उनके चरित्रों का वर्णन करने वाले वेद व्यास को नमस्कार कर अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जयनाम से व्यपदिष्ट ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। महामुनि आचार्य शौनक जी ने पूछा, मुने, ब्रह्मा की आयु के उत्तरार्ध में भविष्य नाम के महाकल्प में प्रथम वर्ष के तीसरे दिन वैवस्वत नामक मनवंतर के 28वें सत्य युग में कौन कौन राजा हुए? आप उनके चरित्र तथा राज्य काल का वर्णन करें। सूत जी बोले, श्वेत वाराह कल्प में ब्रह्मा के वर्ष के तीसरे दिन 7वें मुहूर्त के प्रारंभ होने पर महाराज वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने सरयू नदी के तट पर दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की और उनकी छींक से उनके पुत्र रूप में राजा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। ब्रह्मा के वरदान से उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। राजा इक्ष्वाकु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हीं की कृपा से उन्हें 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र विकुक्षी हुए। अपने पिता इक्ष्वाकु से 100 वर्ष कम अर्थात 35,900 वर्ष तक राज्य करके वे स्वर्ग पधार गए। उनके पुत्र रिपुंजय हुए और उन्होंने भी पिता विकुक्षी से 100 वर्ष कम अर्थात 35,800 वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र ककुत्सथ हुए। उन्होंने 35,700 वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र अनेना हुए। उन्होंने 35,600 वर्ष तक राज्य किया। अनेना के पुत्र पृथु नाम से विख्यात हुए। उन्होंने 35,500 वर्ष तक राज्य किया और उनके पुत्र विश्वगश्व हुए। उन्होंने 35,400 वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र अद्रि हुए। उन्होंने 35,300 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र भद्राश्व हुए, जिन्होंने 35,200 वर्ष तक राज्य किया। राजा भद्राश्व के पुत्र युवनाश्व हुए। उन्होंने 35,100 वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र श्रावस्त हुए। उन्होंने श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई थी।
उस समय सतयुग में समग्र भारतवर्ष में धर्म अपने तप, शौच, दया तथा सत्य चारों चरणों से विद्यमान था। इन सभी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने उदयाचल से अस्ताचल पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर नीति एवं धर्म पूर्वक राज्य किया। महाराज श्रावस्त ने 35,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र बृहदश्व हुए। उन्होंने 34,900 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र कुवलयाश्व हुए। उन्होंने 34,800 वर्ष तक राज्य किया। महाराज कुवलयाश्व के पुत्र दृढ़ाश्व हुए, जिन्होंने अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 33,800 वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र निकुंभक हुए। उन्होंने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 32,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र संकटाश्व हुए। उन्होंने 1,000 वर्ष कम अर्थात 31,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र प्रसेनजित हुए। उन्होंने 30,800 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद रावणाश्व हुए। उन्होंने 29,800 वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र मानधाता हुए। उन्होंने अपने पिता से 100 वर्ष कम अर्थात 29,700 वर्षों तक राज्य किया। महाराज मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स हुए। उन्होंने 29,600 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र त्रिंशदश्व हुए। उनके रथ में 30 श्रेष्ठ घोड़े जुते रहते थे, इसलिए वे त्रिंशदश्व के नाम से विख्यात हुए। राजा त्रिंशदश्व के पुत्र अनरण्य हुए। उन्होंने 28,000 वर्षों तक शासन किया। महाराज अनरण्य के पुत्र पृषदश्व हुए। वे 6,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में पितृलोक को चले गए। अनंतर हर्यश्व नाम के राजा हुए। उन्होंने राजा पृषदश्व से 1,000 वर्ष कम अर्थात 5,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र वसुमान हुए। उन्होंने उनसे 1,000 वर्ष कम अर्थात 4,000 वर्षों तक राज्य किया। तदंतर उनको त्रिधनवा नाम का पुत्र हुआ। उसने अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 3,000 वर्षों तक राज्य किया। तब तक भारत में सतयुग का द्वितीय पाद समाप्त हो गया। महाराज त्रिधनवा के पुत्र त्रियारुणी हुए। वे अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 2,000 वर्षों तक राज्य करके स्वर्ग चले गए। उनके पुत्र त्रिशंकु हुए और उन्होंने मात्र 1,000 वर्ष राज्य किया। छद्म के कारण राजा त्रिशंकु हीनता को प्राप्त हुए। उनके पुत्र हरिश्चंद्र हुए। इन्होंने 20,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र रोहित हुए और उन्होंने पिता के समान ही राज्य किया। उनके पुत्र का नाम हारीत था। राजा हारीत ने भी पिता के समान ही दीर्घ काल तक राज्य किया। उनके पुत्र चंचु भूप हुए। पिता के तुल्य वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। उनके पुत्र विजय हुए। इन्होंने भी पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र रुख हुए। उन्होंने भी पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। ये सभी राजा विष्णु भक्त थे एवं इनकी सेना बहुत विशाल थी। उनके राज्य में मणि स्वर्ण की समृद्धि तथा प्रचुर धन संपत्ति सभी को सुलभ थी। उस समय सतयुग का पूर्ण धर्म विद्यमान था। सतयुग के तृतीय चरण के मध्य में राजा रुरुक के पुत्र महाराज सगर हुए। वे शिव भक्त तथा सदाचार संपन्न थे। उनके एक रानी से उत्पन्न 60,000 पुत्र सागर नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनियों ने 30,000 वर्षों तक उनका राज्य काल माना है। कपिल मुनि के शाप से सगर के पुत्र नष्ट हो गए। दूसरी रानी से असमंजस नाम का एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र अंशुमान हुए। उनके दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर लाई गई गंगा भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई।
भगीरथ के पुत्र श्रुतसेन हुए। महाराज सगर से श्रुतसेन तक सभी राजा शैव थे। श्रुतसेन के पुत्र नाभाग तथा नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसिद्ध विष्णु भक्त हुए, जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रात दिन नियुक्त रहता था। तब तक भारत में सतयुग का तीसरा चरण समाप्त हो चुका था। सतयुग के चतुर्थ चरण में महाराज अम्बरीश के पुत्र सिंधुदीप हुए। उनके पुत्र आयुताश्व, आयुताश्व के पुत्र ऋतुपर्ण, उनके पुत्र सर्वकाम तथा उनके पुत्र कलमाशपाद हुए। कलमाशपाद के पुत्र सुदाश को वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से मदयंती से उत्पन्न अश्मक सौदास नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सौदास तक के ये 7 राजा वैष्णव कहे गए हैं। गुरु के शाप से सौदास ने अंगों सहित अपना संपूर्ण राज्य गुरु को समर्पित कर दिया। गौकर्ण लिंग भक्त शैव कहा जाता है। राजा अश्मक के पुत्र हरिवर्मा साधुओं के पूजक थे। उनके पुत्र दशरथ प्रथम हुए। उनके पुत्र दिलीप प्रथम हुए। उनके पुत्र विश्वासह हुए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके अधर्म आचरण के कारण उस समय 100 वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि हुई, जिससे उनका राज्य विनष्ट हो गया और रानी के आग्रह करने पर महर्षि वशिष्ठ ने यत्न कर यज्ञ के द्वारा खटवांग नामक पुत्र उत्पन्न किया। राजा खटवांग ने शस्त्र धारण कर इंद्र की सहायता से 30,000 वर्षों तक राज्य किया। तदंतर देवताओं से वर प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की। उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। उन्होंने 20,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र सुदर्शन हुए। महामनीषी सुदर्शन ने राजा काशीराज की पुत्री से विवाह कर देवी के प्रसाद से राजाओं को जीतकर धर्मपूर्वक संपूर्ण भारत खंड पर 5,000 वर्षों तक राज्य किया। एक दिन स्वप्न में महाकाली ने राजा सुदर्शन से कहा, वत्स, तुम अपनी पत्नी के साथ तथा महर्षि वशिष्ठ आदि से समन्वित होकर हिमालय पर जाकर निवास करो, क्योंकि शीघ्र ही भीषण झंझावात के प्रभाव से भारत खंड का प्राय क्षय हो जाएगा। पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के अनेक उपद्वीप झंझावातों के कारण समुद्र के गर्त में विलीन से हो जाएंगे। भारतवर्ष में भी आज के 7वें दिन भीषण झंझावात आएगा। स्वप्न में भगवती द्वारा प्रलय का निर्देश पाकर महाराज सुदर्शन प्रधान राजाओं, वैश्यों तथा ब्राह्मणों और अपने परिकरों के साथ हिमालय पर चले गए और भारत का बड़ा सा भूभाग समुद्री तूफान आदि के प्रभाव से नष्ट हो गया। संपूर्ण प्राणी विनष्ट हो गए और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पुनः कुछ समय के अनंतर भूमि स्थल रूप में दिखलाई देने लगी।